हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे और इसके अंदर अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर एक ही टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है ना। बाकी जितने भी टेस्ट पढ़े हैं आपने अब से पहले वो सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए थे, लेकिन ये अलग से है अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है ना। वहाँ पर सारी की सारी सीरीज में क्या होती थी, हर एक टर्म क्या होती थी, पॉजिटिव होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या अल्टरनेट चलेंगे। कैसे अल्टरनेट सीरीज? ए सीरीज इन विच द टर्म आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है। इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। देन द सीरीज देखो a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a है। ठीक है ना। a4 राइट क्या आएगी a4। फिर आगे क्या आएगी अप टू सोन इनफाइनाइट। ठीक है। वेयर ए एन सारी की सारी ए एन क्या होंगी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन साइन क्या होगा अल्टरनेट होगा। ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज एंड इज डिनोटेड बाई एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन। क्योंकि यहाँ पर देखो पहली क्या है पॉजिटिव है। ठीक है ना। और सीरीज हम क्या लेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू सोन इनफाइनाइट। तो यहाँ माइनस वन की पावर वन माइनस वन लेंगे तो जीरो, माइनस वन की पावर जीरो क्या होती है पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए पहले a1 आएगा, फिर 2 माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस वन फिर पॉजिटिव हो जाएगा अप टू सोन इनफाइनाइट। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। ठीक है। यहाँ पर माइनस वन की पावर n लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट को पॉजिटिव लेने के लिए जस्ट, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखो फर्स्ट 1 माइनस वन बाई टू प्लस 1 बाई थ्री माइनस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई फाइव माइनस में 1 बाई सिक्स प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट। तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस वन की पावर n माइनस वन, 1 बाई एन। देखो वन यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाई वन क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या होगी अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है। ये ले लिया 1 माइनस में 1 बाई थ्री प्लस में 1 बाई फाइव माइनस में 1 बाई सेवन, क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज है। और ओड टर्म्स है सारी की सारी, क्या है ओड। ठीक है ना। डिनोमीटर सब में क्या है ओड है। यहाँ इवन और ओड दोनों थे। ठीक है ना। तो ये क्या होगी 1 माइनस में 1 बाई थ्री। यहाँ देखो पहली पॉजिटिव है तो माइनस वन की पावर n माइनस वन आएगा अप टू सोन। अब यहाँ से देखो ये n टर्म क्या है 1 बाई टू एन माइनस वन। ठीक है ना। आप जानते हो n की जगह 1 पुट करूँगा तो 2 माइनस वन 1 बाई वन आ गया। ठीक है ना। ये याद रखना आप, जब भी 1 से स्टार्ट हो तो 2n माइनस वन, 3 से स्टार्ट हो तो 2n प्लस वन। ठीक है। तो ये क्या होगी ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। और कैसी सीरीज होगी ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। ठीक है ना। तो इसमें एक टेस्ट आता है लेबनीज टेस्ट। ओके। उस टेस्ट की मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। राइट। हाँ जी। इसके बाद पढ़ते हैं लेबनीज टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लगता है और कहीं नहीं लगता। ठीक है। तो द अल्टरनेटिंग सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n माइनस वन ए एन इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस an ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n इज कन्वर्जेंट इफ an प्लस वन लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ये किसकी डेफिनेशन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की। ठीक है। यानी कि देखो इस तरह से a1 जैसे ऐसे सीक्वेंस आ गई a1 a2 a3 a4 अप टू सोन। ठीक है ना। सीरीज तो है। तो क्या होना चाहिए अभी इसके अंदर देखो a2 लेस देन इक्वल टू a1 होना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड क्या होनी चाहिए फर्स्ट से छोटी या इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। a3 लेस देन इक्वल टू a2, a4 लेस देन इक्वल टू a3 डैश 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 इन जनरल an प्लस वन लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है ना। जैसे जैसे टर्म का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सीक्वेंस के अंदर टर्म्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टर्म्स छोटी हो जाएंगे। नंबर तो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नंबर बढ़ता जाएगा टर्म का, बट टर्म क्या हो जाएंगी मैग्नीट्यूड में छोटी होती जाएंगी। ठीक है ना। तो ये an प्लस वन लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n का मतलब क्या है अगर ये जो सीक्वेंस है ये कैसी होनी चाहिए, इस सीरीज के अंदर जो सीक्वेंस यूज हो रही है वो कैसी होनी चाहिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। दूसरी बात है nth टर्म किसको कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो को। nth टर्म किसको कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो को। अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर तो पक्की गारंटी है बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्जेंट होगी वो। ठीक है। ओके। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये दो चीज़ लगा दो आपको पता लग जाएगा। ओके। यहाँ से देखो ये अल्टरनेटिंग सीरीज लेता हूँ मैं, क्या है ये अल्टरनेटिंग सीरीज। देखो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आपको पता होना चाहिए पहली पॉजिटिव हो तो माइनस वन की पावर है
n-1, ये 3 5 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2n-1, ये n क्या बन गई, सीरीज बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो n = 1 to infinity -1 की पावर n-1 bn, वेयर bn क्या है यहाँ से, bn क्या है बच्चों, यहाँ से bn है 1/2n-1, यहाँ से bn + 1 भी ले लो क्योंकि मुझे ये निकालना है। bn + 1 क्या होगा, n की जगह n + 1 पुट कर दो, bn है 1/2n-1, bn + 1 क्या है, n की जगह n + 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगी 2n + 1, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मुझे चेक करना है कि भाई ये इससे लेस देन है या नहीं, ये कंडीशन चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो, तो 2n-1 < 2n + 1 फॉर ऑल n, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये बड़ा नंबर है 2n + 1, 2n-1 छोटा है, लेकिन इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1/2n-1 क्या हो जाएगा, बताओ, > 1/2n + 1 फॉर ऑल n। ये क्या है, bn + 1 है, > क्या आ गया, bn फॉर ऑल n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, bn + 1 < bn फॉर ऑल n। समझ में आई बात, ये आगे ये ग्रेटर देन है ये, ठीक है ना। ये यहाँ से उल्टा कर लिया, ओके। इसके बाद क्या देखते हैं हम, n टर्म देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं n टर्म लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n-1। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये क्या जाएगा, 2n- इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है सो बाई लेबनीज टेस्ट, ठीक है ना। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन हमारे पास से क्लियर हो गई, लेबनीज टेस्ट, ठीक है ना। सीरीज n = -1 की पावर n-1 1/2n-1 इज कन्वर्जेंट, राइट। आई होप आपको लेबनीज टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अब ये स्टार्टिंग है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, सारा मिला करके पढ़ेंगे। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वहाँ पर आपको दोनों टेस्ट करके दिखाएंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला भी और लेबनीज टेस्ट दोनों करेंगे, ठीक है, ओके। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ए सीरीज n = 1 to infinity an is said to be absolutely convergent if the series n = 1 to infinity mod an convergent। मतलब क्या है, अगर मोड लगते ही सारी की सारी सीरीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी। और पॉजिटिव सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जैसे देखो, जितनी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज पे मोड लगाओ या ना लगाओ, वो ऑटोमेटिक अगर कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोली जाएंगी, ठीक है ना। जो सीरीज कन्वर्जेंट है पॉजिटिव टर्म सीरीज, वो सारी सारी क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। बट यहाँ अल्टरनेटिंग सीरीज में अलग सिस्टम है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है अल्टरनेटिंग सीरीज कोई कन्वर्जेंट हो तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अगर भी an, यहाँ पे an है, यहाँ पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अल्टरनेट की है, मतलब अल्टरनेट भी हो सकती है, बहुत पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ए सीरीज दिस n = 1 to infinity an is said to be absolutely convergent if the series n = 1 to infinity मोड an इज कन्वर्जेंट। मोड लगाने के बाद भी वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला जाएगा, राइट, ओके। यहाँ देखो, जैसे समेशन an 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस में 1/5 का स्क्वायर, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्यों है, क्योंकि ये सीरीज जो है ना अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो ये बाई लेबनीज टेस्ट ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, ओके। कैसे, देखो यही बताऊंगा मैं आपको। मोड लगाओ, मोड an, ये 1 प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर प्लस में 1/5 का स्क्वायर बाई पी टेस्ट, ये कैसी सीरीज बन गई है आपके पास, देखो ध्यान से, ये बनेगी n = 1 to infinity 1/n की पावर p, n की पावर p, और p क्या है यहाँ से एक से बड़ा है, यानी कि 2 > 1 है, तो ये सीरीज क्या होगी, पी टेस्ट के द्वारा कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देखो यहाँ पे नेगेटिव ये तो घट गया। अब देखिए इस पूरी सीरीज का सम क्या आ रहा है, फाइनाइट, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसका मॉडुलस नहीं लेते, ये सिंपल सीरीज लेते हैं, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ सम क्या हो रहा है, और भी कम हो रहा है, कुछ ना कुछ सम और भी कम हो रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज में, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है ही है, ठीक है ना। आपको मैं बता भी देता हूँ। अब देखो यहाँ से इसकी nth टर्म क्या है,
देखो यहाँ से अगर आपने लेबनीज टेस्ट के द्वारा इसको क्लियर भी देखना हो तो ये क्या है, देखो यहाँ से हमारे पास है 1/n⁻p, ठीक है ना। एक तो ये देखो n टर्म क्या है इसकी, an 1 तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या है, ये 0 आ रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये जितने भी डिनोमीटर वाले फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जितना डिनोमीटर बड़ा होता है उतनी क्वांटिटी छोटी होती है। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, कुल मिला के an+1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n भी है, ठीक है ना ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, बाई लेबनीज टेस्ट ये फर्स्ट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो क्योंकि मॉडुलस लगाने के बाद भी ये क्या है, कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये सीरीज देखो ये क्या है, 1-1/2 1+1/3 -1/4 1/5, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि ये क्या है, सिंपली तो कन्वर्जेंट है। क्यों सिंपली कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एन टर्म क्या है इसकी 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 1/n करता हूँ तो 0 आता है। और ये देखो n क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, 1/1, ठीक है ना, an+1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जितने भी रैशनल फंक्शन होते हैं सारे के सारे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये क्या हो गई, बाई लेबनीज टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट तो है, बट एब्सोल्युटली नहीं है। एब्सोल्युटली क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं मोड लगाता हूँ तो ये सारी की सारी सीरीज प्लस हो जाएगी, और ये सीरीज क्या बन गई पता है, ये सीरीज बन गई हमारे पास है 1/n, और ये यहाँ पे p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कौन सी होगी, जो मोड लगाने के बाद भी कन्वर्जेंट हो, ठीक है ना। और नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, सिंपल सीरीज तो कन्वर्जेंट है, बट मोड लगाने के बाद वो कैसी आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, ठीक है ना। इस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो इस तरह की सीरीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि सिंपली सीरीज कन्वर्जेंट है बट वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, ए सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट बट n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मीन्स n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस an इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि सिंपली इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, बट मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, ठीक है ना। ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। सिंपल सीरीज कन्वर्जेंट है बट मॉडुलस वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो इस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। एक थ्योरम है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे अभी, जो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कहने का मतलब क्या है, जो सीरीज मॉडुलस वाली, यानी मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो सिंपल सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो सीरीज होती है ना, वो हमेशा सिंपली कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी, ठीक है। ओके, इफ नॉट सो बाय एन एग्जाम्पल, क्या कन्वर्स भी ट्रू है, अगर नहीं है तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूव करके दिखाओ। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था क्या, 1 में 1/2 का स्केयर, 1/3 का स्केयर, माइनस में 1/4 का स्केयर, और ये क्या है 1/5 का स्केयर अप टू सॉन। ये कैसी सीरीज है बच्चों, ये है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 1/n की पावर p, राइट, क्योंकि n 1/n का स्केयर है, सॉरी क्या है ये 1/n का स्केयर। देखो ये लेबनीज टेस्ट के द्वारा क्या है, कन्वर्जेंट है। एक तो क्या है यहाँ पर बी एन कितना है 1/n स्केयर, bn+1 क्या है यहाँ पर 1/n+1 का होल स्केयर, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करूंगा इसको, देखो कैसे, देखो n स्केयर लेस देन और इक्वल टू n+1 का होल स्केयर फॉर ऑल n, 1/n स्केयर लेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n+1 का होल स्केयर फॉर ऑल n। ये जानते हो आप, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब
अपोन में करते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करते हैं। ये क्या है, बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, बी एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। एक ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव हो गई। दूसरा क्या है, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन स्केयर, क्या होगा ये, जीरो, क्योंकि एन इन्फिनिटी की पुट करोगे तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो गया। वन बाई इन्फिनिटी जीरो नहीं होता, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वन बाई एन स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हैं, राइट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बाई लेबनिज टेस्ट ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब ये देखो मैं देखता हूँ वन, अब यहाँ से मॉडल्स लगाते हैं क्या, एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर है एन माइनस वन है बी एन, टोटल का मैं क्या कर देता हूँ मॉडलस। तो यहाँ पर ये माइनस समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बी एन, सिंपली बी एन हो जाएगी, यानी सारी सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज आ गई। क्या आ गई, वन प्लस में वन बाई टू का स्केयर वन बाई थ्री का स्केयर अप टू सोन, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या आ गई, एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन स्केयर। अब ये बाई पी टेस्ट क्या है, बाई पी टेस्ट, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। क्या है ये सीरीज कन्वर्जेंट। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देखो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जो सीरीज है वो सिंपली तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। इसका मतलब ये है, ये सिंपली ये सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी वो सिंपली तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी, ठीक है ना। ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो ये लेबनिज टेस्ट के द्वारा कन्वर्जेंट है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या है, अगर भाई कोई सीरीज अगर सिंपली कन्वर्जेंट है तो कुछ जरूरी नहीं है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था इससे पहले, कौन सा एग्जांपल दिया था, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको, वन बाई एन वाला। कौन सा, वन बाई, देखो ये एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन वन बाई एन, कैसी सीरीज है, वन माइनस वन बाई टू प्लस में वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव अप टू सोन फाइव, ठीक है ना। अब देखो ये सीरीज बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, मैंने प्रूव करके दिखाया था। कैसे भाई, देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन क्या आ रहा है, जीरो, एन टर्म जीरो को गोज हो रही है कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो एन टर्म जीरो की तरफ चलेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी क्या है, अभी बी एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कैसे प्रूव करेंगे, एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन फॉर ऑल एन, वन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एन प्लस वन फॉर ऑल एन, बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। थोड़ा पलट के लिख लो, बी एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन फॉर ऑल एन। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तो बाई लेबनिज टेस्ट ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। बट दिस सीरीज इज नॉट ए सिंपली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कैसे भाई, इसको जब मैं माइनस वन की पावर एन माइनस वन वन बाई एन का मॉडुलस करूँगा तो नेगेटिव भी है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सीरीज ऐसी हो जाएगी वन बाई एन, वन बाई एन। अब ये बाई पी टेस्ट क्या है, ये डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, ठीक है ना, पी लेस देन इक्वल टू वन के लिए, ठीक है ना। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है ना, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। जो सिंपली कन्वर्जेंट सीरीज है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये एग्जांपल आपको देना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। इसको, ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि सिंपली कन्वर्जेंट तो है बट वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोला जाता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये सारा सिस्टम क्लियर हो जाए। ओके, करते हैं। अभी ये सीरीज आपको ये बतानी है अभी ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो किस केस में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और किस केस में सिंपली कन्वर्जेंट है, राइट। तो आपको कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दोनों के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो पहले कन्वर्जेंस के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ से, तो यहाँ से एब्सोल्यूट सिंपली कन्वर्जेंस के लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लेबनिज टेस्ट। तो वहाँ पर दो चीज़ चेक करेंगे क्या, अभी पहले तो देखो
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भाई ए एन क्या है, यहाँ पे -1 की ए एन क्या है यहाँ पर। पहले तो सिंपली सीरीज लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इन टू में क्या लिखेंगे बी एन, वेयर बी एन क्या है 1/n की पावर p, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से पहली कंडीशन तो क्या है भाई इसकी जो n टर्म है वो क्या होनी चाहिए, जीरो को कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो n की पावर p इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा p किसकी तरफ जाएगा ना, सॉरी ये टर्म किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ, ठीक है ना। p ग्रेटर देन ऑलवेज हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है अभी हमें ये चेक करके दिखाना है बी एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। तो देखो बी एन यहाँ लेते हैं हम, यहाँ से देखो बी एन प्लस वन क्या आएगा बताओ, यहाँ से बी एन प्लस वन हमारे पास ये है 1/n+1 की पावर है p, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो n की पावर p क्या होगा लेस देन इक्वल टू n+1 की पावर p, यहाँ पे लेस देन हटा देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू का तो होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। ओके, फॉर ऑल n एक ही बात होती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n की पावर p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/n+1 की पावर है p, ठीक है ना। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वलिटी चेंज होती है हमेशा फॉर ऑल n। ये क्या है बी एन ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल n। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी एन प्लस वन क्या हो जाएगा लेस देन बी एन फॉर ऑल n। तो यहाँ से क्या हो गई, ये जो बी एन है ये कैसी सीरीज हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो भाई तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है ना। सो भाई लेबनीज टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 बी एन इज ए कन्वर्जेंट, क्या आ गई कन्वर्जेंट। ओके, अब लेते हैं हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 बी एन का मोड ले लेते हैं, राइट। तो ये तो क्या बनेगा हर बार -1 की पावर n-1 फॉर ऑल n के लिए, यानी ऊपर अगर ओड नंबर बनेगा तो -1 बनेगा, प्लस और इवन नंबर बनेगा तो 1, यानी कि ये -1 और 1 बनेगा। लेकिन मोड के अंदर आते ही क्या हो जाएगा -1 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंपली सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और बी एन, वेयर बी एन क्या है यहाँ पर 1/n की पावर है p, बी एन क्या है 1/n की पावर है p, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से ये सीरीज बन गई हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p। ये आप जानते हो इज ए कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड कंडीशनली, अच्छा देखो यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंट, पहले सिंपली सीरीज डाइवर्जेंट इफ p की वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से देखो हम करते हैं जीरो से, या ऐसे ले लेते हैं जीरो से बड़ा, क्योंकि जीरो से बड़ा p दे रखा है यहाँ से, ठीक है ना। p और लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, लेस देन इक्वल टू 1 है जीरो, और ठीक है ना। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो देखो यहाँ से क्या सीरीज निकल के आई, अभी देखो प्रॉपर रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास है अभी समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और अपॉन में n की पावर p इज क्या लिखेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट भी है, क्योंकि ये मॉडुलस वाली सीरीज। तो ये लिखेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज किसके लिए p ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर p। लेकिन ये सीरीज कन्वर्जेंट तो है बट 0 और 1 के बीच में और 1 के लिए क्या है ये डाइवर्जेंट हो गई, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अगर भाई एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट फॉर 0 से बड़ा p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। सिंपली सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, उसके बाद एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे कंडीशन लग गई p ग्रेटर देन 1 के लिए तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और यहाँ p और 0 और 1 के बीच में और 1 के लिए भी क्या होगी कंडीशनली डाइवर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 साइन nx अपॉन में n क्यूब x बीइंग ए रियल, ठीक है ना। हम पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्यों? अब हम जानते हैं जो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होती है वो सिंपली कन्वर्जेंट भी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से भाई n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और क्या लिखेंगे ए एन, वेयर ए एन इक्वल टू, ए एन क्या है यहाँ पर -1 की पावर n-1 साइन एन एक्स अपॉन में n की क्यूब, राइट। ओके, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो आप, अगर मैं इसका मॉडुलस कर दूँ, ए एन का मोड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो -1 की पावर n-1 है ये समाप्त हो जाएगा। क्यों? अगर n-1 की पावर ओड तो -1, इवन तो 1, तो मोड लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन में एन की क्यूब। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए एन का मोड इजिकल टू साइन एन एक्स अपॉन में एन क्यूब लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखना आप, 1/n की क्यूब फॉर ऑल एन। बताओ क्यों? क्योंकि देखो साइन एन एक्स का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, फॉर ऑल एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने साइन एन एक्स की जगह क्या रख दिया, मैंने 1, तो ये 1 रख दिया, नीचे तो सेम रखा है, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा यहाँ पर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन एन एक्स, ठीक है ना, और अपॉन में क्या कर दो एन क्यूब, और अपॉन में एन क्यूब, ठीक है ना। इस तरह भी कर सकते हो आप, पहले तो ऐसे लिख लो, फिर क्या करेंगे एन क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, फॉर ऑल एन। तो ये कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। दोनों तरफ क्या लगा दो, समेशन, ठीक है ना, समेशन एन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ए एन इजिकल टू समेशन एन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन में एन की क्यूब लेस देन इक्वल टू एन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की क्यूब फॉर ऑल एन, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये सीरीज जो है ना, कौन सी, ये n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की क्यूब इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, और p की वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी जब बड़े वाली सीरीज बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी, और क्या आ गया साइन एन एक्स अपॉन में n की क्यूब इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब देखो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई, क्योंकि मैंने मॉडुलस वाली सीरीज क्या दिखा दी, कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है ना, वो सिंपली तो कन्वर्जेंट होती ही होती है, समझ में आई बात है। क्योंकि सिंपली कन्वर्जेंट में क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं, साइन प्लस भी होते हैं माइनस भी प्लस, जब प्लस सारे प्लस होकर के इनफाइनाइट टर्म का सम प्लस कर करके जब फाइनाइट आ गया, तो अल्टरनेट में तो और भी सम कम आएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी होता है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जितनी भी होती है वो सिंपली कन्वर्जेंट भी होती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।